अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग जहाँ जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे। ये है मेरी सुबह मॉर्निंग ड्रिंक जो मैं लास्ट वीडियो में आप लोगों के साथ पूरी डिटेल में शेयर की थी। आज जब मैं सुबह उठ के बाहर निकली ना तो मुझे बाहर ऐसे लगा जैसे आसमान ऐसे ही है, तो पर जब मैंने गौर से देखा तो इतने खूबसूरत बादल सामने पहाड़ों के पीछे थे। तो दिल किया कि आज का व्लॉग मैं इन्हीं से शुरू कर लेती हूँ। आज की वीडियो ना मेरी डबल मिक्स है, इसमें मैं क्लीनिंग भी कर रही हूँ और ईद का व्लॉग भी इसी में है। इतनी मसरूफियात में मैं सही बताऊँ मैं प्रॉपर ईद का व्लॉग बना ही नहीं सकी, लेकिन मुझे क्योंकि एक व्लॉग कंप्लीट करना था तो मैंने सारी अटैचमेंट डाल दी कि ईद से पहले मैंने घर की क्लीनिंग की थी। हस्बैंड ट्रेनिंग से आउट ऑफ सिटी गए थे, तो जब उन्होंने मुझे कोई 11 बजे करीब कॉल की कि तुम खाना मत बनाना, मैं 1-2 बजे तक आ जाऊँगा और मैं बाहर से खाना लेके आऊँगा। मेरे कानों ने जैसे ही बस सुना कि आज मुझे कुछ बनाना नहीं है, तो मैंने पूरा काम शुरू कर दिया। जबकि खाना बनाने में मुझे सिर्फ़ हार्डली 20 से 25 मिनट लगते हैं। चलिए मैक्सिमम आप 30 मिनट लगा लें, 30 मिनट का खाना मैंने नहीं बनाया और जिसमें मुझे 3 घंटे का काम करना पड़ गया। मैं घर में अकेली थी और मैं खुद ही से बातें कर रही थी कि देखिए क्या है, एक खाना ना बनाने में हमें इतना मतलब होता है कि हमें पता नहीं खाना बनाना कौन सा इतना बड़ा काम लगता है कि खाना हाय आज बनाना है, तो हम थक जाती हैं। बट ये नहीं सोचा कि 30 मिनट के पीछे मैंने 3 घंटे अपनी मेहनत कर कर के लगा दिए। आज के व्लॉग में मैंने किचन की कैबिनेट सारी सही की, जहाँ मेरे गिलास थे वहाँ मैंने प्लेटें रखी और जहाँ मेरी प्लेटें थी वहाँ मैंने गिलास रख दिए। आज ही मैंने सारी अपने घर की दीवारें वॉश की और उसमें गर्म पानी में मैंने सर्फ़ और सोडा डाल के मैंने सारी क्लीनिंग की। पूरे घर के दरवाज़े साफ़ किए क्योंकि दरवाज़े मेरे वाइट कलर के हैं और बच्चों ने बहुत ज़्यादा हाथ लगा के गंद डाला हुआ था। पूरे दिन में मैं यही करती रही, उसके बाद मेरे शोल्डर और बैक में दर्द शुरू हो गई और व्लॉग बिल्कुल कंटिन्यू नहीं हो सका। ये था नेक्स्ट डे आज मेरे बेटी के स्कूल में ना फ़न रन था। तो एंड ऑफ ईयर आ रहा है, अब बच्चों को जून 22 को स्कूल भी बंद हो जाएंगे। अब जैसे ही जून का मंथ स्टार्ट होगा इनकी एक्टिविटी, कभी पिकनिक, कभी ग्लासेस डे, कभी सिली डे, कभी डांस डे, मतलब ये 2 हफ्ते बस टीचरों ने ना ऐसे ही करना है। तो मिकाइल ना एंड ऑफ अब ईयर में इतना अपसेट हो रहा है। आई डोंट नो इसको ईयर इन्फेक्शन की एंटीबायोटिक से कोई साइड इफ़ेक्ट हुआ है। इवन आज इसकी टीचर भी मुझे कह रही थी कि मिकाइल जो है ना बहुत डिप्रेस रहने लग गया है। कहाँ ये बच्चा पूरा साल इतना हैप्पी जाता था और कहाँ अब ये इतना रो के जाता है कि इवन अब लास्ट दिनों में ये बहुत ज़्यादा छुट्टियाँ कर रहा है। तो खैर इसको हैप्पी करने के लिए मैं और इसके पापा भी आ गए थे इसको देखने के लिए। उसके बाद फिर ये ऑफ़िस चले गए और हम फिर दोबारा आए थे जिसका मैं व्लॉग नहीं बना सकी। रात दोपहर को 1 बजे के करीब मेरे दूसरे बेटे का फ़न रन था। तो उसका भी एलिमेंट्री में ये लास्ट ईयर है, अब इंशाल्लाह वो मिडिल स्कूल चला जाएगा। मिकाइल का चेहरा देखे फिर सैड हो गया कि मुझे अब घर जाना है। तो बस ये ऐसे ही हमारा पता नहीं, मैं अब अल्लाह से दुआ करती हूँ या अल्लाह ये जून का महीना बस खैरियत से निकल जाए, ये बच्चा मुझे बहुत परेशान कर रहा है। खैर उसके बाद हम लोग घर आए और रात के वक़्त मैंने करनी थी क्लीनिंग क्योंकि अब ईद भी आ रही थी और मैंने ईद से 1 दिन पहले स्टॉल भी लगाया था और उसका भी कोई मेरे से ख़ासा क्लिप नहीं बन सका। छोटा-सा एक क्लिप था, शायद मैं लास्ट में आपके साथ शेयर कर दूँगी। और बिल्कुल हम लोगों ने बच्चों के नीचे वाले पोर्शन को मैंने क्लीन किया और ऊपर जो है हस्बैंड को और बेटे को लगा के आई थी कि आप कारपेट वॉश कर दें। कारपेट वॉशर जो है मैंने घर में खुद लेके रखा हुआ है, तो मैं एवरी 2 मंथ के बाद कर देती हूँ कारपेट वॉश, लेकिन इस बार क्योंकि बहुत लेट हो गया था तो हमने नहीं किया था और कारपेट काफ़ी ज़्यादा मुझे ना गंदे लग रहे थे। तो ख़ैर ये सारे मैंने वॉश कर दिए थे। जब मैं ऊपर आई थी तो कारपेट वॉश नहीं हुए थे, हस्बैंड बच्चों को लेके स्कूल चले गए थे, तो बस मैं थोड़ा-सा गुस्सा हुई और फिर मैंने पूरे घर को खुद वॉश कर दिया। नेक्स्ट डे दोबारा से मेरा स्टार्ट हो गया इवनिंग से। जैसे कि मेरी मसरूफ़ियत इतनी ज़्यादा हो गई है अमेरिका में आके कि अब व्लॉग भी मैं पूरे 2 हफ़्ते बाद डाल रही हूँ। बीच में बच्चे भी ठीक नहीं रहे, फिर ईद की क्लीनिंग स्टार्ट हो गई और ईद में मेरे जैसे इन-लॉ सब ने आना था। मिकाइल एक दिन पहले ही उठा जिस दिन मैं कारपेट वॉश कर रही थी, तो आई डोंट नो इसको माइंड में आया कि मुझे अरबी ड्रेस पहनना है तो मुझे अब दुबई स्टोर लेके जाऊँ। अरबी ड्रेस ये इसलिए इसको याद है क्योंकि मैं अरब कंट्री में रह के आई हुई हूँ 1 साल। जिनको नहीं पता और कुछ लोग ऐसे हैं बीच में जो जानते भी हैं और वीडियो में देखते भी हैं,
बट मेंशन नहीं करेंगे कि हम कहाँ से आए हैं, कहाँ से देख रहे हैं। बट हर जिनको पता है उनको पता है, और जिनको नहीं पता तो उनको मैं बता देती हूँ कि हाँ, मैं भी 1 साल कुवैत में रह के आई हूँ। मेरे मिकाइल को इसीलिए पता है। खैर, ये था हमारा रोज़ा जो मैंने हज का रोज़ा नहीं, आई थिंक हाँ, हज का रोज़ा मैंने रखा था। जी, हज का रोज़ा मैंने रखा था। खाने में बस सिंपल सा चिकन राइस बनाए थे मैंने। और आज ही के दिन मेरे चांद रात भी थी, और मेरे इन लॉज जैसे ही मेरी इफ्तारी हुई तो बाहर इन लॉज मेरे आगे, मैंने भी चावलों का 1 चम्मच ही मुंह में डाला था। अल्हम्दुलिल्लाह, वैसे तो मैं थर्सडे का भी रोज़ा रखती हूँ, बट क्योंकि मैंने ट्यूसडे को रखा था तो थर्सडे को सब लोग घर थे तो मेरा स्किप हो गया। तो ये था मेरा ईद का मॉर्निंग डे। टाइम आप सामने देख सकते हैं। मैं वैसे उठी थी 5 बजे। मैंने थोड़ा नहीं, पहले उठी थी, तहज्जुद भी पढ़नी थी, और फिर मैं नमाज़ भी पढ़नी थी। और ईद वाले दिन मेरे इन लॉज में ना ट्रेडिशनल है हलवा पूड़ी बनाने का। अभी सब लोग सो रहे थे, मैं बहुत आराम से ना हलवा पूड़ी बना रही थी, और मैंने कहा चलो छोटे छोटे क्लिप लगा मैं निकालती हूँ साथ साथ। मैंने कैन के चने यूज़ किए थे, और मैं बहुत सिंपल तरीके से चने बनाती हूँ। जब मैंने हलवा पूड़ी बनानी होती तो फिर मैं इसमें थोड़ा आलू भी डाल देती हूँ। और गाइस, ये जो पूड़ी है ना, ये मैं वॉलमार्ट से लाई हूँ, बहुत ही अच्छी हैं, बहुत सॉफ्ट बनती हैं। ये टोटरेला की है। अगर आप लोग मुझे कहाँ यूएसए से देख रहे हो तो आप किसी भी वॉलमार्ट में फ्रिज वाली सेक्शन में पड़ी होती हैं, बेकरी की सेक्शन में नहीं होती। सो आपको वहाँ मिल जाएंगी किसी भी वॉलमार्ट में। अगर जहाँ पे फ्रिज वाला सेक्शन होता है ना, योगर्ट वाला या चीज़ वाला, तो ये वहाँ पैकेट कुछ पड़े होते हैं। आप लोग ज़रूर लाइएगा और अपने फैमिली के साथ इंजॉय करें। ये बहुत ही मज़े के, इतनी सॉफ्ट बनती है ना। खैर चले, मैं आपको बताती हूँ चने जो मैं कैन के यूज़ करती हूँ। और चनों में अगर मैंने आज 4 कैन यूज़ किए ना, तो 3 कैन को मैं स्ट्रेन कर लेती हूँ, उसका पानी निकाल देती हूँ, और 1 कैन को मैं एज इट इज़ ऐसे डाल देती हूँ 2 कप पानी के साथ, बीच में सोडा डाल देती हूँ। बस उसी में ये बॉयल हो जाते हैं, और जब ये अच्छे से बॉयल हो जाते हैं तो मैं इसमें आलू भी काट के डाल देती हूँ। हाँ, मेक श्योर कि आलू आप बॉयल पहले कर लें। फिर दूसरी तरफ मैं तड़का तैयार करती हूँ। तड़के में मैं लेती हूँ 1 अदद प्याज, और उस प्याज को मैंने लाइट ब्राउन करना होता है। फिर उसके अंदर मुझे ज़ीरा ऐड करना होता है, उसके अंदर नमक जाकर, उसके अंदर हल्दी और लाल मिर्च। बस ये चीज़ें आपने ऐड करनी होती हैं। और लास्ट में जब आप तड़के को उसी चने में डाल देते हैं पानी के समेत, आखिर में आपने गरम मसाला ऐड करना होता है। फिर आप यकीन करें, इसको जब खाएंगे ना, उंगलियां सब लोग ना इसको चाटते रह जाएंगे। हाँ, तो चले, हम लोगों ने नाश्ता कर लिया था। बीच में मैं भूल गई कि मैं व्लॉग कंटिन्यू करना था, बिल्कुल मेरे दिमाग से निकल गया। हम लोग नमाज़ में सारे चले गए। अच्छा, लास्ट में मैं आप लोगों के साथ पिक्चर शेयर कर दूँगी। हम लोग जब ये देखें, ये कंदूरा लेके आया था, जिसको क्या कहते हैं, दाशा भी कहते हैं, और आई थिंक कुछ और भी कहते हैं। ये दोनों का मैंने सेम कलर लिया था ब्लैक में, और मुसव्वर ने उतार दिया था, और रेहान ने और उसके पापा ने शलवार कमीज़ पहनी थी। इंशाल्लाह लास्ट में आपके साथ पिक्चर शेयर करूँगी। 4-5 दिन की मैं इतनी थकी हुई थी कि अब मैं जाके बैठी हूँ, जबकि बाहर खाना भी बन रहा है। तो हम लोग यहाँ बैठ के बातें कर रहे थे। वहाँ पे मैं बैठी हुई थी, इधर मेरी जो जेठानी है मुझसे बड़ी, वो बैठी हुई थी, और बाकी बस इधर उधर थे, कोई बाहर था कोई अंदर था। तो ले जी, देख का सालन तैयार हो गया। बहुत ही अच्छा बनाया था, सब ने मिल के बनाया, मेरे अब्बू ने, भाई ने, और बाकी इन तीनों भाइयों ने, मेरे हस्बैंड के दोनों भाइयों ने। तो उसके बाद में हम लोगों ने नान गरम किए और बस इंजॉय किया। साथ पुदीने की चटनी बनाई थी, और रसगुल्ले भी थे। खैर, खाना खाने के बाद इन्होंने चले जाना था वापस, क्योंकि जैसे कि पता है कि इस बार ईद जो है वीकेंड में नहीं आई थी, वीकडेज़ में थी, तो बच्चों के स्कूल भी थे और मेरे बच्चों के भी स्कूल थे। मैं बाहर जाके एकदम बैठी, ये लोग अपनी पैकिंग फैकिंग कर रहे। फिर मुझे आसमान इतना खूबसूरत लग रहा था, मेरे डेस्क से ऐसे लग रहा था जैसे बादल इतने नीचे आए हैं, बस अब भी बरस जाएंगे। बच्चे बाहर ट्रैम्पलिन में खेल रहे थे, तो मैंने छोटा सा क्लिप उनके भी निकाल लिया। तो बस सब मेहमान चले गए, घर की क्लीनिंग भी डन मैंने उनके बाद कर दी थी, सारे बिस्तर मैंने समेट दिए थे। तो बस उसके बाद मैं इतना थक गई, शावर लेके आके मैं यहाँ रिलैक्स होके बैठी। मैंने कुवैत में कॉल की अपनी फ्रेंड से, काफ़ी देर बात की, रात के 10 बजे का टाइम था। एंड देन मिकाइल आ गया मेरे पास, मिकाइल आ गया, और अब वो कह रहा था मुझे, आजकल एक जो बहुत ही ट्रेंड ट्रेंड में चीज़ जाती है ना, बहुत ज़्यादा फेमस हो जाती है जी, वो है ये बटर स्क्वैश, ठीक है, कुछ ऐसा ये बना रहा था।
ये कप मैं आपको पता है क्यों दिखा रही हूँ बार बार, ये कप है मेरी बेटी का बना हुआ। आज से 12 या 11 साल पहले जब मेरी बेटी किंडरगार्टन में थी ना, तो तब उसने सबसे पहले ये मग अपना बनाया था अपने नाम से, और अपने हाथों से फर्स्ट टाइम इसने अरीशा लिखा था। तो मैं इस कप में ना ग्रीन टी पीती हूँ, क्योंकि मेरी बेटी की पहली ये कप बनाया हुआ था। तो मैंने जब मैं अमेरिका से गई भी थी ना, मूव हो गई थी, तो मैं इसको सेव कर गई थी बॉक्स में। तो अब मैं जब आई हूँ ना, तो मैंने इसको निकाला है। और बच्चों की ये ना मेमोरी याद रखनी चाहिए, बच्चे को पता होता है। जैसे वो रीशा देखती है ना अपना कप, और ये मम्मा मेरी कितनी गंदी राइटिंग थी। तो खैर बड़ी अच्छी मेमोरी होती है ये, आप लोग भी सेव किया करें। मैंने मिकाइल की भी बहुत मेमोरी रखी हुई है। बाकी दो की मैंने इसलिए नहीं रखी थी क्योंकि ये छोटे थे तब हम लोग चले गए थे। तो एनीवेज ये थी मेरी वीडियो, थोड़ी सी मिक्स थी। आप लोगों को लाइक, अगर अच्छी लगे तो लाइक कर दे, प्यारा सा कमेंट करके जाए। और हाँ, मुझे याद ही नहीं रहा, जाते जाते आप सब लोगों को मेरी फैमिली की तरफ से ईद बहुत बहुत मुबारक हो। क्योंकि ऑफ कोर्स ईद के टाइम में मैं बहुत बिज़ी थी, और आई नो लास्ट वीक में मैंने कोई व्लॉग नहीं डाला। इंशाल्लाह जो मेरा मदर डे का गिफ्ट मुझे बच्चों ने दिया था ना, अब मैं नेक्स्ट व्लॉग वो आपके साथ डालूँगी। मैंने कभी ईद के व्लॉग जा रहे तो मैं ईद का डाल देती हूँ। इजाज़त दें, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।